सर वो एक वीडियो मैसेज डाल दो भाई। स्टार्ट करते हैं। क्या के लिए डालना है? ये जो लोग डाउट क्लास के बारे में बता दो, डाउट क्लास है जो लोग अभी आए नहीं, आगे जल्दी जल्दी। जय श्री महाकाल। जो भी 2-3 दिन में चीजें मैंने बताई है उसको लेकर अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, देन अभी मैं डाउट क्लास ले रहा हूँ 1 घंटे की, आधे घंटे की। कॉमन क्वेश्चन उठा लूंगा मैं सबसे, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि फिर बाद में कुछ भी अगर चीजें रह गई तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। तो इससे अच्छा है कि अभी टाइम निकाल लो थोड़ा सा और चीजें आके देख लो, समझ लो, सीख लो। बार बार चीजें नहीं होने वाली है, ठीक है? चलो मिलते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर। डन। चलो। तो सर ये मैसेज में ही टेक्स्ट मैसेज करवाओ जय मुझे श्री या फिर महाकाल वो। भैया। टेक्स्ट जय मैसेज, श्री। ठीक है। कमेंट बॉक्स ओपन करवा दो। हाँ, कमेंट बॉक्स ओपन कर दो सौरभ, और वो सबकी माइक ऑफ कर दो। सॉरी, कर म्यूट दिया कर दो। था। है ना? हाँ तो जिनके। जो भी एक कॉमन क्वेश्चन उठा लूंगा मैं सबके बीच में से। डिटेल में जो भी पूछना रहेगा, बताना रहेगा, वो मेरी टीम आपके लिए कल एक अलग से डाउट क्लास ले लेगी 3 घंटे की, जिसमें 1 to 1 सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी क्या रहेंगे कि 300-400 लोगों का सभी का बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं कॉमन क्वेश्चन उठा लूँ बीच में। सर कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? भैया इंग्लिश में तो हाथ बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है? ट्रांसलेटर एक्सटेंशन यूज करके आप इंग्लिश में देख सकते ठीक। हैं। प्लीज ये बता दीजिए कि गेन बॉक्स कैसे लगाते हैं फॉर सेल एंड बाय। विपिन भाई, आपको गेन बॉक्स कैसे लगाते हैं बाय और सेल के लिए, उसके लिए मेरी सारी कोर्सेज की वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि एकदम फ्री है। उसकी लिंक आपको जिस ग्रुप में लिंक मिली है इसकी, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? पहली चीज। अगला क्वेश्चन है शुभम भाई का। जो सर हम स्विंग लेते हैं वो कितने कैंडल्स का होना चाहिए? स्विंग का कैंडल से कोई लेना देना नहीं है। स्विंग का मतलब होता है कि कितना टाइम, ठीक है, कि प्राइस कितने लंबे समय तक कितना बड़ा कर्व बना रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है चीजें, ठीक है? एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपके लिए बढ़िया है और कौन सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है? दोनों का डिफरेंस अगर आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? थैंक यू। हम्म। मान लो हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, ठीक है? अब यूरो यूएसडी में हम इस पूरे कर्व को ले सकते हैं, ज्यादा बढ़िया है। इस पूरे मामले में हम इस पूरे कर्व को लेंगे, ज्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस छोटे से मूवमेंट को अगर आप ट्राई करोगे पकड़ने के लिए, तो वहां पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी स्विंग अगर आप पकड़ो, वो जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप इस बड़े पूरे कर्व को पकड़ोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप इस पूरे बड़े कर्व को पकड़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको पकड़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या चीजें इग्नोर करनी है? आपको ये छोटे छोटे कर्व, ये आपको इग्नोर करने हैं अगर आपको एक अच्छी डेट पकड़नी है। तो हाँ, आप इसको ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे दिया है, मतलब टाइम स्पेंड किया है कुल मिला के अगर देखा जाए तो। केट जीपी पे एक दो एग्जांपल दे देता हूं मैं। ये पूरा मूवमेंट है, इस पूरे मूवमेंट में आपको इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। आपको इसको पूरे को लेना ज्यादा अच्छा है। आपको इस छोटे से को इग्नोर करना है, आपको इस पूरे को बड़े को लेना ज्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इसको इग्नोर करना है, इस पूरे बड़े को लेना ज्यादा अच्छा है। इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। लेकिन जहां पर प्राइस ने टाइम बिताया हो, जैसे मान लो ये वाला एरिया है, तो इस वाले एरिया पे प्राइस कम से कम सर आधा वो घंटा रहा है। एक बार स्क्रीन को शेयर फिर से करो ना, वो लैग हो रहा थोड़ा। लेग इसलिए हो रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू है। हाँ वो मुझे भी पता है, बट थोड़ा। तो एक बार वीडियो को ऑफ कर लीजिए सर। मैं भी शायद स्क्रीन अच्छा से शो हो जाए। एक तो स्पैम मत करो, जो जो भी ये चीजें स्पैम कर रहे हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा भाई, तो थोड़ा तमीज से आओ मिनट में। सौरभ थोड़ी देर के लिए वो कर दे, ऑफ कर दे। चल। कर दिया। हम्म। स्क्रीन लेगिंग, स्क्रीन लेगिंग। अभी तो ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा तो बहुत है लैग, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो सब लोग आज के लिए। जितना बड़ा कर्व रहेगा, चीजें उतनी अच्छी रहेगी।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ? वॉइस तो ठीक से आ रही है ना मेरी? हाँ एकदम क्लियर है। प्रॉपर है, प्रॉपर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, भैया प्लीज सामने से बात कर लो। सर रिकॉर्डेड क्लास हिंदी में करवा दीजिएगा। हिंदी में ही है भैया रिकॉर्डेड क्लास। एक क्वेश्चन बॉस, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल दो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि फिर बाइक ओपन करने के बाद में सब लोग एक साथ बोलते हैं, बहुत दिक्कत होती है। सर फॉरेक्स का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। सर एफएक्स का एंट्री टीपी, भैया एफएक्स के बाद एफएक्स वाले ग्रुप में करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी पे। है वो कितने घंटे का होने वाला है भैया, बता दिया मैंने। सर एक डाउट है, आपकी एक वीडियो देखी थी ठीक, जिसमें इसमें आपने मोमेंटम का 3x 4x कर रहे हो और कभी पुल बैक को 3x 4x करते हो, उसमें दिक्कत है, क्लियर कर दो प्लीज। लव शर्मा भाई। भैया मोमेंटम और पुल बैक एक ही है। अब वो एक कैसे है वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जो मोमेंटम का अगर मैं 3x 4x कर रहा हूँ, तो वो किसी बड़े टाइम फ्रेम में बड़े मूवमेंट का पुल बैक हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मान लो अगर आप 1 मिनट में देख रहे हो, 1 मिनट में कोई सा मोमेंटम है, उसी एरिया को अगर आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट 15 मिनट करके देखोगे, तो वही मोमेंटम वहां पे पुल बैक शो होता है, ठीक है? तो देखने का नजरिया है वो, ठीक है? मोमेंटम ही पुल बैक ही मोमेंटम है, एक दूसरे के वो, ऐसा नहीं कि यार ये अलग ही अलग है। टाइम फ्रेम का फर्क होता है बस, है ना? लिमिट तो जो रहेगी 5 तक के, उससे पूरा वीक टू वीक से लेना रहेगा ना सर जी? नहीं भाई, आपको चीजें थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी आदर्श भाई। चीजें कैसे मैनेज करनी रहेगी कि आपको बाकी चीजें मिला के सारी चीजों को एक साथ लाकर क्या चीजें बेस्ट हो रही है उसके ऊपर आपको जाना है। बॉडी टू बॉडी अगर बेस्ट हो रहा है आपको उसके बाद जाना है, बॉडी टू वीक बेस्ट हो रहा है आपको उसके साथ जाना है, वीक टू वीक बेस्ट हो रहा है आपको उसके साथ में जाना है। वो डिपेंड करता है प्राइस की सिनेरी के ऊपर कि आप जिस टाइम पे मार्केट में ट्रेड कर रहे हो वहां पे क्या चीजें बन रही है, ठीक है? सर कभी कभी प्राइस 5 एक्सेस से रिवर्सल देता है। कभी कभी प्राइस 5 एक्सेस से रिवर्सल इसलिए देता है क्योंकि आप छोटा मोमेंट पकड़ते हो, जो भी मैंने बताया ना, छोटे स्विंग। कभी बड़ा स्विंग पकड़ोगे, प्राइस 5x तक नहीं जाएगा। सर क्वार्टेक्स में बेस्ट टाइम कौन सा ट्रेड करने के लिए? मेरे भाई कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। प्राइस जब बढ़िया चले तब आप बेस्ट तरीके से ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, ठीक है? तो लॉन्ग और शॉर्ट फॉर्म में 50% दो जगह पे काम करता है। पर जो दिक्कत है, पास्ट की सेलिंग हो या बाइंग, वो प्रेजेंट में कौन सी जगह कौन सी लेगा? ऐसा क्या देखना चाहिए पास्ट में कि वो 50% वाला सिनेरियो मैच करे? मैंने क्लास में बताया था कि पास्ट की जो वेव है और जो प्रेजेंट की वेव है, दोनों वेव सेम होनी चाहिए। जयेश भाई, मेरी किसी क्लास में आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये चीज, कि मार्केट पास्ट में जिस वेव से पैसा उठा रही है वो वाली वेव, और जो प्रेजेंट वाली वेव है जहां से मार्केट उसको 50% करती है, दोनों वेव अगर सेम होगी तो रिजल्ट आपके भाई साहब मजे ही आ जाएंगे। सर अगर वेग से लेते हैं तो कैंडल से घूम जाता है, कैंडल से लेते हैं तो वेग से घूम जाता है, क्या करें? टाइम दो, देखो कहाँ पे गलती कर रहे हो। आपका जो मैनेजमेंट है मैपिंग का, जो कि आप डीटी लगा रहे हो, उसमें कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? और ये सिर्फ आपके साथ में नहीं होता भाई, सबके साथ में होता है, इंक्लूडिंग मी। कभी कभी मेरे से भी चीजें होती है वो वाली। शेखर भाई आप स्पैम मत कीजिए, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। शिवम भाई बोल रहे हैं, सर जी स्विंग लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। 5 बार करता हूँ तो 2 बार सही होता है, 3 बार गलत होता है। शिवम भाई थोड़ा सा टाइम दो, एक बार आके चीजों को देखो कि मैं कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ चीजों को, देन आप अप्लाई करना सीख जाओगे, ठीक है? शेखर भाई बोल रहे हैं, सर मेरे 2 वीक बहुत अच्छे गए, 2 वीक बहुत खराब रहे। प्लीज माइक ओपन कर लो मेरे भाई। यहाँ पे जो भी आपका डाउट है बोल दो, मैं उसको जवाब दे दूंगा, ठीक है? राबिया खान 6 PM। फरमान भाई बोल रहे हैं कि सर बी बड़ा स्विंग के साथ छोटे स्विंग को लेटेस्ट को 3x करना सही है? हाँ कर सकते हो आप।
शिशु जाड़ बोल रहा है, सर जो आपने सिखाया है उस पर कोई डाउट नहीं है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो अपने लाइक 50% 3x 4x और पास्ट की 50%, लाइक जो भी बताया, तो मैं ना सिर्फ पास्ट बाय सेल लिमिट और करंट लेवल देख रहा हूँ, तो उसमें मैं और क्या कन्फर्मेशन ऐड करूँ फॉर बिग मूव? भैया अभी इतने पे ही काम करो। दीपक भाई मैंने बता रखा है कि बेस्ट टाइमिंग क्या है। श्रेयांश भाई आप पुराने स्टूडेंट हो, आपको मैंने बता रखा है। श्रेयांश साहू पुराना स्टूडेंट है ना भाई अपना? पहले की वीडियो हाँ आ सर। चुकी ड्रेस तो भाई आपका मैं कल कॉल अरेंज करा दूंगा सर से, परेशान मत हो। मैंने मैसेज देखा था आपका, ठीक। ड्रेस भाई ठीक। सर कल एक थोड़ा टाइम ला के इससे बात कर लेना ना, 2 मिनट बस। मैं ठीक है कॉन्फ्रेंस में। श्रेयांश भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार एक बात का जवाब कितनी बार दूं यार मैं, जो डाटा आता है वो माइक्रो सेकंड में आता है, कभी कभार चीजें बहुत ज्यादा स्पीड से होती है, तो उसकी वजह से लेग होता है, तो हमें चीजें कॉटेक्स पर अलग दिखाई देती है, ट्रेडिंग पे अलग दिखाई देती है, ठीक है। नहीं अभी कुछ नहीं। सर ये कॉमन क्वेश्चन निकाल रहा है, बेस्ट लेवल कौन सा, 3x या 4x, कौन सा बेटर एक्यूरेसी किस पे मिलेगी? 4x पे। अगर 3x से रिवर्सल ना आए तो? हाँ, मोस्टली 3x से रिवर्सल आ जाता है, लेकिन कभी कभार अगर नहीं है वहां पे आपको ये पता करना है कि प्राइस 3x से घूमेगा या 4x से भी घूमेगा, तो लिमिट का यूज कर लो। वहां पे पास्ट की जो बाइंग सेलिंग की लिमिट है उसकी, कि वो कहाँ पे आ रही है, तो आपका जो ट्रेड हो सकता है वो लॉस हो जाए, 3x वाला वो नहीं होगा। अगर 2x पे रिवर्सल आ जाए तो 3x 4x पे जाना है कि नहीं जाना, तो ये भी एक बात है। शुभम पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई। सर जब मैं पिन पॉइंट डीटी लगा रहा हूँ मेरा लॉस होता है, पर जब मैं थोड़ा ऊपर नीचे डीटी लगा तो ट्रेड मोस्टली विन होता है, क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है भाई, क्योंकि आप पिन पॉइंट लगाने के बाद में चीजें छोड़ देते हो, आप सिर्फ एक चीज देख रहे हो, बाकी चीजों को मैच नहीं कर रहे हो। मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या बताई है? कि किसी भी एरिया में कुछ भी अगर देख रहे हो तो हमें बाकी चीजें भी एक बार देखो लगा के, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, एक काम करो, अभी ना थोड़ी देर के लिए कमेंट्स बंद करो। और कमेंट ऑफ कर तो दो। मैंने कमेंट करके अनमोल कमेंट पढ़ के बता मेरे को सारे, जो भी काम किए उसके मैं जवाब देता बता हूँ मैं रहा हूँ, फटाफट। मैं बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो सर वही एक क्वेश्चन है कि 2x पे अगर रिवर्सल आ जाए तो 3x 4x पे जाना है कि नहीं जाना है, एक बार ये कंफर्म कर दो, ये भी कॉमन क्वेश्चन है। तो इस पे रिवर्सल आ जाए, 3x 4x पे नहीं जाना। हाँ। और एक भाई का क्वेश्चन था, वो पहले $100 प्रॉफिट करते थे, लेकिन अब थोड़ा उनका कम हो रहा है, 25 या 85 होता है, उसके ऊपर पुश नहीं कर पा रहे हो। हम्म। तो उसका थोड़ा उनको जो आ रहा है साइकोलॉजी इशू मैं है। बता रहा हूँ भाई, जो आ रहा है उसको लेते जाओ, धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जो पुराने टारगेट है वो धीरे धीरे आप करने लग जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज में रहोगे कि यार मुझे 100 ही बनाने हैं, तो जो 25-50 जो भी आ रहा है उसको भी गवाने लग जाओगे और लॉस होने लगेगा। इससे अच्छा है इससे अच्छा है। उसको लेके जाओ। और सर मोस्टली सबके डाउट 2x 3x पे, तो इतने मल्टीपल्स वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे जो पिछले क्लासेस के, उसको आप रिपीटेड टाइम्स देखो, आप 2 बार 3 बार 10 बार देखोगे तो ये चीजें डाउट आएगी ही नहीं आपको। जो जब भी डाउट क्लास लो सर, तो सबका यही सेम क्वेश्चन है कि 2x 3x 4x, तो बहुत बेसिक सी चीजें हो गई हैं। कोई अलग सी क्वेश्चन हो, अलग सा डाउट हो तो आप वो पूछें आप हैं। यार देखो, जो चीजें आपको ऑलरेडी वीडियोस में है वही चीजें आप बार बार पूछ रहे हो, मतलब कहने के आप वीडियोस को देख के नहीं आए हो, या फिर आपने उन चीजों पे थोड़ा सा फोकस नहीं किया है, आप रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देख रहे हो। टाइम निकाल के देखोगे बिल्कुल मजा आएगा। सर डेली मीटिंग होती है, आप ट्रेड करते हो या चीजें दिखाते हो, आप मोस्टली 2x 3x 4x ही होते हैं ना, उस पर ऐसा तो नहीं है हम कुछ अलग कर रहे हैं। हम्म। आप थोड़ा क्लास पे भी ध्यान दोगे तो ये चीजें डाउट आएगी ही नहीं आपको। आप लोग बहुत सारे लोगों को क्या करना है कि बस आना है,
बोल दिया सामने वाले ने, बाय कर दिया, सेल कर दिया, कहानी खत्म। एक बार देखो तो सही कि वो कौन सा स्विंग उठा रहा है, कहाँ से 3x कर रहा है, कहाँ से 4x कर रहा है, उसके साथ में क्या चीजें एड ऑन कर रहा है, आपको अच्छी चीज अपने आप समझ आने लग जाएगी। अ, भानु भाई का क्वेश्चन है कि सब चीजें उनकी सही होती है मेजरमेंट वगैरह तो, लेकिन फियर की वजह से वो ट्रेड नहीं ले पाते हैं उधर लेवल पे, जब भी आती है तो ट्रेड। मैं डर तो खत्म करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। मैं ये नहीं बोलूंगा आप स्टार्टिंग से बहुत बड़ा अमाउंट यूज करने लग जाओ, पहले डेमो से ट्राई करो, एक्यूरेसी आने लग जाएगी आपकी डेमो अकाउंट में, देन आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो ठीक है मैं एक डॉलर से चालू करता हूँ। शुरुआत में 15 दिन 20 दिन 1 महीना सिर्फ $1 से ट्रेड करो, अमाउंट को कम नहीं करना है, ज्यादा भी नहीं करना है, आपका धीरे धीरे फेयर खत्म हो जाएगा। सौरभ थोड़ा चलो। कमेंट ऑन करो तो फिर से क्वेश्चन आ जाए। हाँ हाँ, जो मेजर प्रॉब्लम है आप वो पूछो, ये बेसिक चीजें तो आप मीटिंग में भी चीजें कर सकते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करके हो जाए तो ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है उस पर क्वेश्चन पूछो। ठीक है, अभी ऑफ कर दो, मैं पढ़ता हूँ सबका। चिराग भाई का क्वेश्चन है, सर बड़ा मोमेंटम पकड़ते हैं तो वहां तक जाता ही नहीं है, कई बार बीच से ही पलट जाती है, मार्केट रिवर्स हो जाती है। बताता हूँ मैं, बड़े मूवमेंट के लिए कहानी पता है क्या होती है, कि आप सिर्फ जिस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो आप उसी को देखते हो। बड़े मोमेंटम में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे और भी चीजें होती है, और भी टाइम फ्रेम से होता है, जिसकी वजह से चीजें अलग हो जाती है, एरिया अलग हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से चीजें कभी कभार आपको जो दिखाई नहीं देती है वो हिडन लेवल से मार्केट रिवर्स कर जाता है, ये रीजन होता है उसके पीछे का। अ, भैया 3 से 4 साल हो गए, मार्केट अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया, नॉलेज काफी है, नॉलेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या किया जाए अब ज्यादा ना फंसना पड़े, जो विजन मिला है उसे भैया प्लीज बताइए इस पे थोड़ा। कल मैंने बताया था पंकज भाई, पहले परसों वाली क्लास में मैंने डिटेल में बताई थी कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। नॉलेज जमाने भर की होने से नहीं मतलब निकलता है, मतलब निकलता है उस नॉलेज को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, लड़ना सबको आता है, लेकिन वो कहाँ पे लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, उससे फर्क पड़ता है। तो प्लीज थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दें कि जो आपका नॉलेज है, जो आपकी आपकी सारी चीजें है, उसको आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, कब रुक रहे हो, कब नहीं रुक रहे हो, प्रॉफिट्स पे क्या कर रहे हो, लॉसेस पे क्या कर रहे हो, तो ही चीजें काम की, अदरवाइज आप कितना भी नॉलेज हो किसी काम का नहीं है। ठीक है ठीक। सर, आप सबसे अजय ज्यादा भाई लिमिट का। को प्रायोरिटी देते हो, क्या हम हम। अगर सिर्फ प्रॉपर स्विच उसे लिमिट को लेकर मेरे भाई सिर्फ एक चीज को नहीं पकड़ना है, मैं उसको कंफर्मेशन की तरह यूज करता हूँ। 2 से 3 चीजें अगर आपकी रहेगी साथ में, अगर वो एक साथ किसी एक जगह पे मैच हो रही है, तो आपकी क्यूरेसी बढ़ेगी, आपको फेयर नहीं रहेगा ट्रेड लेने में, और आपके टारगेट इजीली हिट होंगे। आप सिर्फ एक चीज के पीछे काम करोगे तो लपेटे जाओगे। ठीक है, माय पीसी, मेरे भाई अभी मैंने आज की क्लास में 2 बार जवाब दे दिया आज, और फिर से आप पूछ रहे हो कि सर वीक टू वीक रहेगा तो सही रहेगा क्या। मैंने बताया है, प्लीज अगर मैं किसी और को जवाब दे रहा हूँ तो सुन लिया करो वो चीज की, वो आपके ऊपर भी अप्लाई होती है। वो डिपेंड करता है कि प्राइस जिस वाले एरिया पे आप किसी स्विंग को 2x 3x कर रहे हो, वहां पे लिमिट कहाँ तक जा रही है, उसके हिसाब से मैंने आज की क्लास में भी दिन में 2 बार बताया। हर क्लास में बताता हूँ कि मैं कहीं भी चीजें ऊपर नीचे करता हूँ तो मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि वहां पे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर लिमिट क्या रहेगी, उस लिमिट के हिसाब से फिर हम बॉडी टू बॉडी ले, या फिर वीक टू वीक ले, या फिर वीक टू बॉडी ले, जो भी है उसके हिसाब से चीजें डिपेंड करती है। ठीक है मम्मी। और चैट ओपन कर दो भी। हाँ हम्म, हाँ। ठीक है, क्लोज कर दो भी। ओए, सुना दे। सर ये फरहान भाई का क्वेश्चन है, सर प्लीज मुझे बताएं, डीटी विक टू विक लगाने के बाद भी कभी कभी कैंडल बॉडी या हाफ पिप ऊपर चली जाती है, तो
लेवल से तो हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? विक्ट्री लगाने के बाद में कैंडल बाहर चली जाती है, वो होता है लिमिट के कारण। कई बार लिमिट अगर प्राइस की ज्यादा है, जैसे मान लो अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल 200 का है और आप सोच रहे हो कि उसको पूरा पेट्रोल खत्म करना है और वो आप 180 पे उसको रोक रहे हो, तो वो नहीं रुकेगी, वो 200 जाएगी ही जाएगी। तो कई बार किसी एक एरिया पे किसी लिमिट आती है, उसके बाद में भी प्राइस ऊपर चले जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो बाहर का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, वो प्रेशर पहले रिलीज होता है, फिर प्राइस रिवर्स करता है। तो ले सकते हो आप ट्रेड वहाँ पे। जुबैर भाई का क्वेश्चन है कि उनकी 70 से 80% की एक्यूरेसी रहती है, बट उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि वही फियर की वजह से ट्रेड नहीं कर पाते। अभी सेम बताया अभी मैंने। बताया था। और अगला। एक मिनट सॉल्व कर लेता हूँ। कभी कभी 3x लगाते हैं, वही सब 3x 4x 3x 4s। जब आप जिग जैग 3x 4s करते हो तो कैसे पता लगेगा 3x पे ऊपर जाना है या 4x पे जाना नीचे है? मार्जिनल सेफ्टी कब लेनी कब नहीं, हाँ ये कॉमन डाउट है सर, तो एक बार क्लियर कर दो आप। यार मार्जिन सेफ्टी आपको कब लेनी कब नहीं लेनी है, मैंने परसों वाली क्लास में डिटेल में वो चीज बताई है। आप एक बार उस क्लास को देखो, आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्जिन सेफ्टी आप हर एक ट्रेड में भी लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो रही है, आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, एरिया क्या सिलेक्ट कर रहे हो, लेवल्स के ऊपर आपका कैंडल का बिहेवियर क्या है, उसके हिसाब से चीजें डिपेंड करती है। जिस वाले एरिया पे आपको एंट्री लेनी है, वहां पे पास्ट में क्या कैंडल्स वीक बना रहा था, नहीं बना रहा था, नॉर्मल था। अभी जहाँ पर जिस एरिया में प्राइस आ रहा है वहां पे कैंडल्स की हिसाब है, तो उसकी सारी चीजों को मिला के देखते हैं ना। और ये चीज मैंने बताई है, आपने शायद रिकॉर्डिंग नहीं देखी, एक बार टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग देखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला कौन है। ठीक। अरबाज भाई का क्वेश्चन है, वही सेम सर, मैं मेजरमेंट 50% करता हूँ, परफेक्ट रहती है, बट कैंडल एक्स्ट्रा आ जाती है। 3 4 ट्रेड किया पर वही प्रॉब्लम हो रहा है। कृपया करके जवाब दें इस पर, मतलब बेसिक सोल्यूशन। मतलब वही फिर से एक्स्ट्रा बोलना। कैंडल आती है इनकी 50% पे, बस। यार एक चीज समझो, इसमें शो रही मेरी। अब अरे सर बहुत सी ज्यादा ब्लर है, बट हाँ अभी ठीक है थोड़ी। ठीक है। हाँ अभी कुछ ठीक है। एक एरिया दिख रहा है, तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, एरिया चेंज हो गया। यहाँ पे अगर मैं टाइम फ्रेम और थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, मान लो मैंने 5 मिनट कर दिया, चीजें चेंज हो गई। उसी हिसाब से अगर मैं नीचे अगर आता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें कुछ और दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं ये कर रहा हूँ तो कुछ चीजें और दिखाई दे रही है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये वाला एरिया से भी मार्केट 50% से ही रिवर्सल लिया है, नहीं लिया है क्या दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको अगर ये करोगे, तो क्या वहां पर प्राइस 50% पे आपको रिवर्सल दिया, बताओ। नहीं दिया, प्राइस ऊपर गया। 50% वाले एरिया से भी मार्केट में सेलिंग आई है, आप देखोगे तो, लेकिन छोटी सेलिंग आई है। अब डिपेंड ही करता है कि जो लिमिट है बायर की, वो कम से कम लिमिट कितनी है। कुछ भेजे में घुसी नहीं घुसी। हाँ या नहीं, कमेंट चैट करो एक बार। कि क्या सिर्फ एक चीज को देख के आप अगर कूद जाओगे मार्केट में तो आपको फटके लगेंगे नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पे आपको फिर से अगर सेलिंग के लिए जाना है, आप अगर इसके 50% से जाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के एक बार जो मार्केट में जो 5 की जो बाइंग की लिमिट है उसको भी तो लगा के देख लो कि क्या वहां पे पूरी हो रही है नहीं हो रही है। छोटी सी चीज है।
लेकिन मुझे पता है तकलीफ क्यों होती है कि आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ अंधा बन के काम करना है, थोड़ा सा खुद की बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, और वहां पे सारी चीजें गड़बड़ होती है। सर कभी कभी बड़ी लिमिट नहीं मिलती, बड़ी लिमिट मिलती है भाई, हर जगह पे मिलेगी आपको, पॉसिबल ही नहीं कि लिमिट नहीं मिले। मैं ये मान सकता हूँ कि 5 की बाइंग सीलिंग नहीं मिलती है क्योंकि प्राइस बहुत पीछे होता है, लेकिन लिमिट आपको हर जगह पे मिल जाएगी, हर जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस क्या अगले हम्म। और पूछ लो फटाफट। आप मोहित भाई का कि डेमो अकाउंट पे अच्छी क्यूरेसी आ रही है, बट जैसे रियल में शिफ्ट करते हैं, वो नए हैं हमारे एडमी में, तो उनको प्रॉब्लम होती है रियल अमाउंट से करने में। तो थोड़ा एक बार उनको गाइड करो। भाई डेमो अकाउंट से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मतलब नहीं, रियल अमाउंट से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो होता है, क्लियर होता है वहां पे, क्या मेरा लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में हम हमारे जो डिसीजन होते हैं वो ठीक से नहीं ले पाते, इस वजह से लॉस होता है। आप सबसे पहले तो डेमो में अपनी एक्यूरेसी अच्छे से बढ़ाओ, उसके बाद जब आप रियल में जा रहे हो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप सिर्फ $1 से ट्रेड करो, सिर्फ $1 से, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। आप अगर $10 डाल के भी अगर मेरी चीजों के ऊपर काम करोगे, $10 लॉस नहीं हो सकते हैं, सिर्फ आप अगर $1 से ट्रेड कर रहे हो तो। वही 10 से हो सकता है 6 आ जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 16 हो जाए, वापस 10 आ जाए, वापस 5 हो जाए। लेकिन वो $10 खत्म नहीं होंगे जब तक कि आप रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। जब तक आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हो जाती, जब तक आपको चीज समझ में नहीं आ जाती, जब तक आपके मन से डर खत्म नहीं हो जाता, आप एक एक डॉलर स्ट्रेट करते जाओ, चीजों को समझते जाओ, धीरे धीरे सारी चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। ओम भाई का सर, मैं एक दिन में कैपिटल का 10x 15x कर लेता हूँ, बट वीकेंड में लॉस हो जाता है, ऐसे कैसे कंट्रोल करूँ? एक दो ट्रेड लॉस होने के बाद पूरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है उनकी। भैया मेडिटेशन करो, टाइम दो खुद को थोड़ा सा, और जो चीजें मैंने बताई है वो फॉलो करो, कि एक या दो ट्रेड होने के बाद में आपको रुकना ही रुकना है, पैसा पास में नहीं रखना है। जो विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल को किसी और को आके पूरा कैश करवा लेना है। ठीक है। हाँ हाँ सर, हाई वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहिए? वॉल्यूम छोड़ दो भाई। नहीं, अगला। अगला अगला अगला, एक मिनट, सब पे कॉमन ही तो मैं इतना कुछ कुछ के वो छोड़ रहा हूँ उनका। सर सब सही है, बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है, मल्टीपल ट्रेड कर देता हूँ। सेल्फ कंट्रोल। चैट बॉक्स ओपन करो। ये लास्ट है, इसको 5 मिनट तक ओपन करना है, इसके बाद फिर सेशन एंड कर देंगे अपन, ठीक है? हम्म। क्योंकि ये देखो। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप पूछो कि आप हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप खुद का भी कर रहे हो। चीजें वो क्वेश्चन पूछो जो एक वैल्यू मिले उसे चीजों पे। ये चीजें हम रेगुलर क्लास में भी बताते हैं। सर अगर आपसे बात करने आए तो ऐसी चीजें लेकर आओ जो सच में वो प्रॉब्लम हो। ये यूजलेस चीजें आप मीटिंग में आके रिकॉर्डिंग देख के चीजें सॉल्व कर सकते हो खुद को। तो अगली बार जब भी सर या कोई भी डाउट सेशन ले, तो आप इसको प्रिपेयर होके आओ, चीजों को होमवर्क करो इसको घर पे जाके खुद का, वही डाउट सेशन में आना। देख लो एक बार ढंग ढंग का क्वेश्चन आ रहा था। सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, मतलब एनालिसिस भी 5 मिनट और ट्रेड भी 5 मिनट, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ नहीं, नहीं है, बेस्ट है। कर सकते हो भाई। तो सर कहीं ना कहीं मेरे को भी ये चीजें लगा था, मैंने भी डाउट सेशन में ये चीजें बताई थी कि अगर जिनको मल्टीपल ट्रेड लेने की आदत है, जिनके ओवर ट्रेड हो रहा है, वो 5 मिनट में ट्रेड करें तो उनकी कुछ ट्रेड्स काउंट कम हो जाएंगी। अगर आप सजेस्ट करो उनको तो ऐसा कुछ, हाँ, क्योंकि वो पेशेंस बिल्कुल फिर अच्छा बिल्ड लगता होगा है। है भाई। बात पता है क्या है, मैंने वो चीज करवा के देखी थी, लेकिन दिक्कत पता है क्या आती है, लोग 5 मिनट एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, उनको ये लगता है कि यार नहीं मजा नहीं आ रहा है, फिर वो 1 मिनट करके एक बार में पूरा पैसा उड़ा देते हैं, फ्रस्ट्रेट हम्म। होके। लेकिन ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वो पेशेंस बिल्ड करने का एक ही ऑप्शन है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो बस। सर आप खुद फॉरेक्स में करते हैं, बट हमें बाइनरी क्यों प्रेफर करते हैं? बैनरी भी करता हूँ भाई, किसने बोला बैनरी करता हूँ?
मैंने खुला हम बोला कि अगर आपका कैपिटल बड़ा है तो आप फॉरेक्स में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास में कैपिटल छोटा है तो आप फॉरेक्स में जाके आपका लॉस हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सर ने 6 साल हमेशा बाइनरी को बोलता हूँ दिया, अभी लास्ट 1 साल से फॉरेक्स को देना चालू किया। सर आपको ये चीजें पता ना हो तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ, सात उन आठ साल का लोगों जो सर नए उनको एक्सपीरियंस। नहीं पता है कि मैं फॉरेक्स में 1 साल से आया हूँ। और मैंने किसी को मना नहीं बोला कि फॉरेक्स मत करो, मैंने अलग से मैं फॉरेक्स की क्लास भी ले रहा हूँ, इसके लिए मना नहीं किया, लेकिन हाँ ये है, आपके पास में कैपिटल है तो ही आइए। आप छोटे कैपिटल से मार्केट में नहीं रुक सकते हैं, 2 दिन में आपको साफ कर देगा मार्केट, पता भी नहीं चलेगा। गुरप्रीत भाई का क्वेश्चन, सर मेरा भी सुन लो प्लीज सर। फॉरेक्स 7 या उसके बाद से लाइव करें 6 बजे, तो जब जॉब पे होता है ठीक है। हमने लास्ट मीटिंग में भी ये चीजें बताई थी। अगला सेशन जो भी होगा प्रॉपर तरीके से अगर हम फॉरेक्स चालू करते हैं तो 8 बजे के बाद ही होगा। ठीक है। मेरा डाउट ये है कि मेरा फोन उठाया नहीं, कम से कम रीजन बता दें जयवीर भैया। भैया घर पे हूँ मैं, घर पे बहुत सारी चीजें हैं, अभी इस वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी का फोन नहीं उठा रहा हूँ। भैया मैं छोटे प्रॉफिट पे खुश रहता था, बट कुछ समय बाद कुछ दिन से थोड़ा लॉस हो गया, तब से उस अमाउंट को कवर करने में लगा हुआ है, इसका कारण लॉस हो रहा है। एक काम करो, सुनो, आकर ये चीजें तो संभाल सकता है, हाँ संभाल, मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मेरे को। ठीक है डन। ठीक है, आंसर कर देना इनके सबके। और एक लास्ट है सर, साथ में ट्रेड कब करेंगे? मार्केट थोड़ा नॉर्मल है तो हो सके इस वीक थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, मंडे चीजें से, कंडीशन होती है। मंडे से मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि दुनियादारी में क्या चल रहा है आपको पता है, और मैं नहीं चाहता कि हमारा पैसा लॉस हो। ठीक है, साथ में बैठोगे, ज्यादा ट्रेड करोगे, फायदा आपका भी फायदा मेरा भी, लेकिन मैं उस चीज को अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, मैं उसको नेगलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं चीजों को आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ, इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा पैसा लॉस नहीं हो। ठीक है, दैट्स वाई। एक दो और है ये छोटे भी कुछ छोटे। चीजें मुझे बतानी भी थी, बहुत सारे लोग नए आए थे इनको नहीं पता चीजें क्या होती है, कैसे होती है, तो एक बार रिवीजन करवाया, जो कम कम की चीजें थे मैंने वो बताई। ऐसा तो नहीं कि क्लास ने ली, आज इस पूरे हफ्ते में कहीं भी रहा, कुछ भी किया, लेकिन मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। ठीक है, चलो अनमोल, आकर संभाल लेना तू। हाँ हाँ मैं देख लूँ। आप थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट रखो सभी लोग, तो मैं क्योंकि ऐसा स्क्रॉल हो जा रहा है वो चीजें। सर ट्रेड लेते टाइम बहुत डाउट आते हैं, तो ये चीजें आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है भाई। आप उसको डेमो करो या बैक टेस्टिंग इतनी अच्छे से करो, उसको टाइम दो, 10 दिन 15 दिन दो, तो आपको ट्रेड में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर, कैसे पता लगेगा कि डीटी है वो नीचे लगाना है या ऊपर मार्केट में जाएगा? तो भाई ये बेसिक सी चीजें, आप एक बार हमारे वीडियोस तो देखो, जो पिछले लास्ट के 1 महीने 2 महीने के जो वीडियोस है उसको लगातार देखो। उसका एक्सेस नहीं है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, उधर मिल जाएगा आपको। उसको एक बार देखो, रिपीटेड टाइम देखो, 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखो, ये डाउट नहीं आएगी, कंफर्म है। आकाश भैया एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी पूछिए पूछिए, पूछते रहो, मैं वैसे रिप्लाई करता रहूँगा। मीर मरियम जी आपका क्या है, पूछते जी। सर लिमिट मेजरमेंट पे प्रॉब्लम होती है। एक बार मुझे आप आयुष भाई टेलीग्राम पे मैसेज करना, उसको क्या मेजरमेंट कर रहे हो, क्या चीजें हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उधर देखता हूँ मैं। माइक, मैं डाउट सेशन लूंगा। आज कौन सा दिन है? 1 to 1 जैसे लेता हूँ मैं। आज है थर्सडे, आज थर्सडे। तो हाँ तो मान लो सैटरडे के बीच से या मंडे को मैंने ले लूँगा। हो सके कल या परसों भी देखेंगे, मैं अपडेट कर दूंगा उधर। भाई जी फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड में अमाउंट डबल करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जब तक पहला ट्रेड आप प्रॉफिट में जाओ, कैपिटल को उसको मत करो डबल, ना सॉरी उसका ट्रेड अमाउंट को डबल मत करो। मान लो आपने $2 की लॉस लॉस लिया, पहली ट्रेड गई लॉस गई, फिर से उसको कोशिश करो आपका पीएनएल जो है वो ग्रीन में जाए, फिर उसको रिस्क पे लेते जाओ। फिर दूसरी लॉस है कोई नहीं, तीसरी भी हमें 200 ही रिकवर करनी है, चाहे वो 2 ट्रेड या 3 ट्रेड लगातार भी लेना सर। हाँ स्पैम रुकवा दो अभी। सर एक गोल्ड को लेकर डाउट आता है, जैसे अपने किसी एक पुल बैक का रेस करते हैं, लास्ट मोमेंटम का भी 75 या 25% लेवल आ रहा है, तो वहां से मैं पोजीशन बना सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में लिमिट भी कंप्लीट हो जाती है, फिर 4x पे चला जाता है मार्केट, मतलब 3x पे ट्राई करे 4x।
अगर 3x पर चीजें रिवर्स नहीं होती तो आप 4x पर ट्राई करो। अगर कोई रिजेक्शन दिख रही है आपके साथ में ट्रेड जा रही है, दैट्स मीन जैसे कि आपके ट्रेंड के साथ जा रही है, देन आप 3x पे जा सकते हो। ट्रेंड अगेंस्ट है तो उसको 4x पे लेना, उसके 50% तक। तो ये $50 कैपिटल है मेरा, तो सर के हिसाब से $4 पे टीपी तक रखूँ, बेसिक क्वेश्चन है पर बता दो। हाँ ठीक है, 4 भी कम है। पहले एसएल आप 1 या $2 रखो, $2 मिनिमम रखो। फिर कोशिश करो पहले 1-2 ट्रेड रखो। नंबर्स आप ट्रेड जितने बाइनरी के लिए देखिए, सबसे बड़ी चीज जितने कम ट्रेड करोगे उतनी बेहतर रहेगा आपके लिए। आप कोशिश करो कि आपका जो भी प्रॉफिट है दिन का चीजें हैं वो 2 या 3 ट्रेड से ऊपर ना जाए। उसके ऊपर जाओगे तो मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आप लॉस में उठोगे। आप हमेशा नोटिस करना, कम ट्रेड करते हो, शुरू में ट्रेड करने बैठते हो तो आपका प्रॉफिट होता है मैक्सिमम टाइम। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा चार्ट पर टाइम दोगे तो वो लॉस में कन्वर्ट होता जाता है। फिर आप बड़े रिस्क लेके उसको रिकवर कर रहे जाते हो, तो ऐसे होता है कि कैपिटल वाइप आउट भी हो जाता है। फिर कभी कभी रुकते भी हो तो आप एसएल लेके उठते हो उधर से। तो कोशिश करो पहले 2-3 ट्रेड फ्रेश माइंड से आते हो सेटअप पे, उधर बैठोगे तो चीजें हो जाएगी। तो चार्ट पे बैठना कम करो ट्रेड करते टाइम। बैक टेस्टिंग के टाइम आराम आराम से 3-3 4-4 घंटा में तो कोई फर्क नहीं। ट्रेड करते टाइम ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट 20 मिनट, उससे ज्यादा चार्ट को टाइम मत दो। और 2 या 3 ट्रेड, उससे ऊपर नहीं जाना अपने को। फॉरेक्स में मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? मिनिमम तो भाई आप जितना आपका ब्रोकर मिनिमम डिपॉजिट वो कर सकता है, एक्सेप्ट करता है, उस हिसाब से देख लो। भाई मैं पूरे कैपिटल के 7%, नहीं नहीं 2% बस, मैक्स टू मैक्स पूरे कैपिटल का, उससे ऊपर नहीं। सर मेरे 1,000 रुपये कितना ग्रो हो सकता है भाई? ये क्या बेवकूफ से क्वेश्चन है यार। आप ऐसी मेंटेलिटी में जाओगे तो चीजें लॉस होगी। आप अब मैं कैसे बताऊँ आप लोग की थोड़ा मेंटेलिटी वो ट्रेडर टाइप की है ही नहीं, दिखते ऐसे क्वेश्चन में मुझे दिखते नहीं कि मैं कितने पे ग्रो कर सकता हूँ। ये वही सिग्नल वाली मेंटेलिटी ही दिखती है मुझे कि मैं 50 को 500 बना दूं। वो भी एक टाइम आता है, लेकिन वो एज ए ट्रेडर मेंटेलिटी नहीं होती। आपको बस सेटअप की चीजें, हम कितना ट्रेड हमारी फेवर में जाती है, हमारी एनालिसिस कितनी सही है वो मैटर करता है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस मैटर करने लगेगा तो फिर वो इमोशन ट्रिगर हिट होगा उधर। तो जब भी ट्रेड करने बैठो ये सोचो कि मैं पैसा बन रहा नहीं बन रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता मेरी ट्रेड फेवर में जा रही कि नहीं जा रही। प्लीज रिप्लाई, हाउ कैन आई कीप माई साइकोलॉजी स्ट्रांग इवन आफ्टर लूजिंग ट्रेड्स अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन? भाई जो वेरीफाई, आप पहले मेरे को आप ट्रेड काउंट दिखाओ पहले, आपकी साइकोलॉजी इशू है क्यों? मतलब कई रीजन होते हैं, बड़े लॉसेस की वजह से साइकोलॉजी इशू होती है। कोई अच्छा प्रॉफिट करता है, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करता है, उनके भी कई कई इश्यूज आते हैं। तो आप मुझे उसके बारे में बताओ कि आपको प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। मैं सिर्फ एक कैंडल एक्स्ट्रा आ रही है तो 2 मिनट पे ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिस टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करो उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो। वॉल्यूम यूज करना बंद क्यों कर दिया? वॉल्यूम यूज करने से लोगों के बहुत कंफ्यूजन होती थी, तो हम लोग उसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए वॉल्यूम देखना बंद किया। अगर आप वॉल्यूम को भी देखोगे तो आपको वॉल्यूम के बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। दैट्स मीन ये नहीं कि आप बड़े वॉल्यूम देखो तो सोचो कि बड़ी मोमेंटम आ रही है। ऐसे नहीं होते, वॉल्यूम हमारे वर्क नहीं करते। ब्रेकआउट के बाद गैप अप गैप डाउन हो तो क्या करें? लीव करो, ट्रेड करो। ब्रेकआउट होता है दैट्स मीन वो मोमेंटम कहीं स्ट्रांग है, उस एरिया वो स्ट्रांग जोन है जो उसको वो मिस कर रही है। प्लीज सर आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना शुरुआत में जो इनका बताया था? हाँ हाँ मिल जाएगा शायद, वो अनमोल से मेरे को पूछना पड़ेगा। सर भैया टेलीग्राम में बात, हाँ ठीक है, मैं आप मैसेज कर, तो मैं देख लूंगा। सर 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, लेवल से रिजेक्शन के लिए क्लोज होते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, बट उसकी एक्यूरेसी बताना मेरे को क्या है। आप बैक टेस्टिंग करके देखो पहले ये चीजें। आप कोई भी ये भी देखा करो ना, जब भी ट्रेड करने बैठे हो तो पहले आप 15 मिनट के कैंडल देखो, 30 मिनट के कैंडल देखो, वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसको थोड़ा एक वो करो, एनालिसिस करो। कि मान लो आपको लग रही है कि हाँ लास्ट 15 मिनट की कैंडल एक जा सकती है ग्रीन, तो दैट्स मीन वो कहीं नहीं कहीं 1 मिनट या 3 मिनट में भी ग्रीन जाएगी। तो हाँ 5 मिनट को एनालिसिस करो, 15 मिनट को समझो, ट्रेड नहीं, थोड़ा नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर उसको 1 मिनट में इम्प्लीमेंट करो कि चीजें क्या हमारे फेवर में है कि नहीं। सर आज मैंने 7 ट्रेड किया जिसमें 6 विन है, बहुत बढ़िया भाई।
एक तो अभी वॉर का टाइम है ना, तो थोड़ा ये भी देखना कि मार्केट कभी कभी एबनॉर्मल मूवमेंट करता है, तो उससे लड़ना नहीं। दैट्स मीन आपका लेवल आया, आप सोचो कि 3x से रिजेक्शंस नहीं मिले और काफी स्ट्रांग से ब्रेकआउट हो रही है, कैंडल काफी स्ट्रांग क्रिएट कर रही है, तो उसको 4x या 5x पे थोड़ा फाइट मत करना। जहां पे आपको लगे कि हम कैंडल कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है, आपके लेवल आते हैं, तो आप उससे अगेंस्ट रिवर्सल जा सकते हो। ये चीज ऐसे मोमेंटम पे बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि होता है ना कि आपने बड़े बड़े मोमेंटम आने स्टार्ट हुआ, आप सोचो कि 2x पे नहीं आया, कोई नहीं, 3x पे नहीं आया, फिर 4x पे नहीं आया, तो 3 ट्रेड लगातार लॉस होंगे आपके। तो कैंडल रिजेक्शन बिल्कुल देखना कि आपके साथ वो रिजेक्शन ले रही है कि नहीं ले रही है। विक टू विक जब मार्किंग करते हैं तब कौन सी स्विंग मार्क करें? कौन सी स्विंग जो सबसे बड़ी मोमेंटम स्विंग होगी उसकी मार्क करो, और क्या। Sir, my problem is even though the $500 capital if I am investing 30, but whenever I lose a trade, even a single trade of my motion breaker in a closing, short many days after trading. That's why asking about the close system. देखिए, $500 की कैपिटल है तो आप जैसे मान लो कि हाँ, पहले आप 30 नहीं करो, अगर आप बाइनरी के लिए बात कर रहे हो तो आप पहले 10 की डिपॉजिट करो, सबसे पहली बार। फिर वो $1 से ही ट्रेड करो आप पहले, और दिन के मेरे को आप रिजल्ट भेजना जुबैर भाई। दिन के 2 ट्रेड करना, लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो उससे मैटर नहीं पड़ता, बट आपको ये सोचना है कि मुझे दिन के 2 ट्रेड करने हैं। जो आप पूरे 24 घंटे में ही 2 ट्रेड करने हो, या फिर आप 10 मिनट में 2 ट्रेड कर लो, आप वो आपके ऊपर है, लेकिन आपके सेटअप का वेट करना पड़े उस पर। ये चीजों को आदत डालो आप अपने लाइफस्टाइल में या अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में। ये 1 महीने करके मेरे को भेजो, फिर या 15 दिन करके भेजो आप। देन उसके बाद आप मेरे को डाउट सेशन में या फिर आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन करना, ये चीजें भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई आपकी। मैक्सिमम लोगों की यही होते हैं, नंबर्स अपडेट कम होते हैं और सॉरी ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से ही लॉस में होता है उनका चीज, पोर्टफोलियो। सर लिमिट बॉडी से, विक से या मल्टी टच से? मल्टी टच से करें ज्यादा बेहतर है। अगर आप मैक्सिमम लिमिट लोगे ट्रेड कम होंगे, अगर बॉडी से रिवर्सल आ जाती है उसके, तो आपको विक पे रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये चीजें भी देखनी पड़ती है सिनेरियो आपको। और बस 2 मिनट चैट ओपन रहेगी, तो आप अपना क्वेश्चन कर भाई लीजिए। चैट ओपन मार्केट में कर। एक ऐसा ब्रोकर जिसके हाई उठ रही थी और वो भाई उसमें केवल लाइफ पे होते उठे नहीं, तो ब्रोकर मैं तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके बाद, ठीक है समझते हैं जो भी होगा, बाकी जो हमें डिपॉजिट विड्रॉल सही से टाइम टू दे वो हम वही प्रेफर करते हैं। बाकी जो आप कहते हो वो भी देख लेते हैं। काफी दफा वीक भी बन जाती है मुश्किल, सर आपसे बात करना, मैसेज करना है टेलीग्राम पे भैया, मैसेज करो टीम ट्रेडन पे। सर मैं डेली सिर्फ एक डेट करता हूँ, एक हफ्ते सारी में, हाँ विनीत भाई यही मैं आदत, देखो ये चीजें क्या होती है ना, रुकना सिखाना हमें आपके। हमें आपको अभी पहले डे 1 से आप सोचो कि हम वीडियोस देखें और डे 1 पे चार्ट पे बैठे हो हमें प्रॉफिट हो, कभी नहीं होगा भाई, किसी का नहीं होगा। अगर होता भी है तो वो एक तुक्के से हो रहा है, वो फिर नहीं होती वो, धीरे 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 आपकी आदत में होनी चाहिए चीजें। एक दिन एक ट्रेड करोगे, अगले दिन एक ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड करोगे, एक ट्रेड करोगे, वो फिर चीजें आदत हो जाएगी ना आपकी। 1 महीना 2 महीने करोगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए, फिर आप खुद बड़े ट्रेड्स नहीं लोगे। स्ट्रेटजी काम करता है, बट ओवर ट्रेड हो रहा, वही चीज मैं समझा रहा हूँ भाई विष्णु भाई, ओवर ट्रेड क्यों ही करना। लॉस हो रहा है, 2 ट्रेड में हट जाओ। नहीं चाहिए इतने दिन पैसे नहीं बनाए या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो, ब्रेक इवन पे हो, तो क्यों भाई, आप 1 महीने सोचो और भी नहीं करना है। 1 मंथ काम कर लेंगे आपके बताए रूल्स पर, आपसे क्वेश्चन करना छोड़ देंगे बॉस। अरे मैं वही चाहता हूँ प्रेमराज भाई, कि इम्प्लीमेंट तो करो चीजें को, जो मेन है 2x 3x 4x, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैं एक बालक को बैठा के सिखाऊं वो भी कर लेगा भाई, मजाक से हमसे आपसे बेहतर कर लेगा। जो चीज मेन इशू आती है ट्रेडिंग, वो हमारी इमोशन और साइकोलॉजी की होती है, आप उस पर काम करो ना, वो चीजें। आप दिन का 18-18 घंटे बैठ रहे हो चार्ट पे, ठीक है बेस्ट है, बट आप इमोशन पे क्या कर रहे हो काम, आप कंट्रोल कितना कर रहे हो ट्रेड को, वो चीजें है ना। ब्रो अभी 3-4 अभी
बर स्क्रीन शेयर करके दिखा दो ना प्लीज भाई, मैं आज मोबाइल से ही आया हूँ ना, सर का डाउट सेशन था इसलिए मैं अपने सेटअप पे नहीं था। जब मैं लूंगा तो आकर भाई, क्या जर्मनी में मेरा एक इसमें चल सकता है पाकिस्तान वाले अकाउंट, जर्मनी में बहुत लीगल इशू है। फारवा इकबाल जी, आप टेलीग्राम पे एक बार पूछना, अनमोल अवेलेबल है नहीं, वो इसके बारे में अच्छे से बता सकता है आपको। तो ना आप टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर देना, टीम ट्रेडर पे ग्रुप पे उसकी आईडी होगी, तो उधर आपको अच्छे से रिप्लाई मिल सकता है इसके बारे में। स्विंग की कौन सी मार्क करनी चाहिए, सबसे बड़ी वाली या कलर चेंजिंग जोन की भी? भाई मैं सुभाष भाई समझा नहीं क्वेश्चन आपको। एक दो मिनट और ओपन रहने दो, क्योंकि हम लोग लेट है सौरभ, ठीक है। 8 3 8 4 तक। ठीक है ठीक है। हम्म। सर मैं $30 डिपॉजिट किया था, इतने बड़े क्वेश्चन मत पूछो, मेरे को पढ़ने में थोड़ा इजी रहे यार, ऐसा नहीं। सर मैं $30 डिपॉजिट किया था, $60 होगा बोनस के साथ, फिर लॉस हो गया, और $10 है, अभी भी सर ट्रेड करने में डर लग रहा है, क्या करूँ? 1 हफ्ते 10 दिन कुछ नहीं करना है, चार्ट पे बैठना है। मेरे को ना तुम डेमो अकाउंट पे ट्रेड करके दिखाना नारायण दास, ये वो भी 1 हफ्ते में, रियल अमाउंट से ट्रेड मत करना। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो पेशेंस नहीं है तुम्हें रुकने का, कि तुम रुक जाओ उस पे। तो 1 हफ्ते डेमो पे ट्रेड करो, वो भी दिन के 3 या 4 ट्रेड डेमो पे। रियल पे आना तो 1 2 ट्रेड, उस पर ज्यादा नहीं। मैं देखो कितनी कैपेबिलिटी है आपको रुकने की। भाई एग्रेसिव एंट्री का मीन्स क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने टीटी के हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, उसके लाइन को कैंडल ने टच किया है, तभी ट्रेड ले लो अगले हाँ जी हाँ जी, वही होती है। आपकी जो मेजरमेंट है उसके ऊपर जैसे जाती है, जैसे मान लो कि अगर 25 50% है, ठीक है, 50% पे आपका लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसने उसका ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया देन वहां पे एग्रेसिव एंट्री लो। लेकिन तभी लें जब आप उसके ट्रेंड के साथ हो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करना। जब तक वॉर चलेगा ऐसे ही मार्केट रहेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वॉलेटाइल होती है वो, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा अवॉइड करना। ऐसे ऐसे मार्केट में हमारी वो हो जाती है भाई, मतलब समझ रहे हो, हम कई चीजों को समझ नहीं पाते तो हमें छोड़ना पड़ता है, बस हमें आदत है, हम रुकते, हम बच क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो पेशेंस है कि हाँ नहीं दिया तो कोई नहीं, मार्केट एक्सेप्ट करके हट जाते हैं मार्केट। बट ऐसे ही मार्केट सर का भी लॉस होता है, हमारी भी लॉस होता है। तो और सर उसका वॉल्यूम कम है, तो भाई वॉल्यूम में मत देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम को ये कंफ्यूजन दूर रखो इसको। जब बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ काम कर रहे हैं, लेकिन लाइव में ही करते हैं बैक टेस्टिंग में। मैंने बैक टेस्टिंग की बात नहीं है, आप डेमो पे ट्रेड करो, बैक टेस्टिंग अलग चीज है। फिर उसके बाद आप उधर अकाउंट ब्लॉक तो नहीं होगा, डिवाइस सिंगल है भाई, ये सारे क्वेश्चन उधर पूछना। टेलीग्राम पे भाई, पुल बैक जब मार्क करना है, सेलर कैंडल बायर कैंडल अलग होता है, या फिर पुल बैक का कोई भी कैंडल हो सकता है भाई? आप पुल बैक कैंडल स्विंग कैसे पता है आपको, स्विंग क्या होती है? मान लो कोई मोमेंटम है, 4 ग्रीन बनी, एक रेड बनी, फिर 3 ग्रीन बनी, फिर 2 रेड बनी, और जो ये एक रेड और वो 2 रेड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ये पुल बैक, ठीक है। जो नंबर्स है कैंडल और उसकी शेप में बताऊं, कैसे बताऊं, वो छोटे होंगे वो पुल बैक होते हैं, जो थोड़े बड़े से दिखे भाई, इतना सिंपल चीजें हैं यार, इसको भी तो समझना चाहिए। सर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था पर 10,000 का लॉस हो गया, तो भाई बड़े लॉस क्यों लेना? यही तो सबसे बड़े इशू है, लॉस लो एक्सेप्टेड है, बड़े लॉस मत लो। वो जो मेंटल इशू आती है तो वो अलग ही होती है, वो फिर 10 दिन 15 दिन तक ऐसे ही होती है फिर। बड़े लॉस कभी नहीं लेना, ये सोच के किया करो ट्रेड, लिख लो इसको कहीं चिपका के, बड़े लॉस नहीं लेना, छोटे लॉस पे रुकना है। बस और भी चीजें हैं, हम आपके लिए और भी चीजें बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। ब्रो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस? भाई इमोशंस को कंट्रोल करना सीधे मैं वही बता रहा था, नंबर से आप ट्रेड कम करो, 2 ट्रेड 3 ट्रेड उससे ज्यादा शुरू में आप बैठोगे सेटअप पे, इमोशन ट्रिगर नहीं होता पहले 2 ट्रेड में, ये मैं लिख के बता रहा हूँ भाई। मैं कैसे समझाऊं ये चीजें, आप ट्राई तो करो। आप लोग कोई भी ऐसा ना है कि आप बस यहाँ पे आके क्वेश्चन पूछते हो, बट इम्प्लीमेंट करो उधर जाके, जो मेन इशू है। आप ट्रेड्स को कम करो तो मैजिकल चीजें हैं भाई,
सुनने में बहुत लगता है कि यार कॉमन सी चीज है, बट ये ट्राई तो करो अपनी लाइफ में, इसके ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट तो करो एक बार। नंबर्स आप ट्रेड कम करो आप, बस कैसे भी करके। ये चीज मैं आपका हाथ तो पकड़ नहीं सकता हूँ ना कि नहीं नहीं भाई तू मत कर भाई, ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ मैं। तो भाई ये चीज तुम्हें करने पड़ेगा। भाई फॉरेस्ट की रिकॉर्डिंग मिलती है क्या, एक बार टेलीग्राम पे पूछना। वीक टू वीक मार्केटिंग मार्किंग करते हैं तो उसकी कौन सी वीक मार्क करनी चाहिए, जो सबसे बड़ी फॉर्म है उसकी स्विंग की। और जिनको ऐसे इश्यू आते हैं एक बार टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट ले लेके भेजना, उधर से हम आपका क्लियर कर देंगे। फिर अभी चैट ऑफ कर दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और जिनके पे और भी ऐसे डाउट है, वो मैं या सर डाउट सेशन लेंगे, उसमें आ जाना आप लोग। तो अच्छे से उधर आपका मैं 1 to 1 लेता हूँ, जिनको पहले पता होगा अच्छे से उनके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ, ऐसी चीजें डाउट लेके आए जो जिनको मुझे बताने में मजा आया। भाई ऐसी चीजें मत आना भैया 2x पे नहीं आया तो 3x पर रिवर्सल लूँ कि नहीं लूँ, भैया इमोशन नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, ये यार ये कॉमन सी चीजें हैं। थोड़ा आप करो, आप उस पर काम खुद से चीजें कर सकते हो। और सॉल्यूशन खुद से ढूंढने की कोशिश करो को वो ज्यादा बेहतर है। हम आपको बताएंगे, आप सुनो बस, मतलब ऐसा है कि सुन के इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो भूल जाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। खुद से चीजों को सॉल्यूशन निकालने बैठोगे, चार्ट को टाइम दोगे, खुद से रिसर्च करोगे बैक टेस्टिंग में कि हाँ ये क्या हुआ, ये इस कैंडल पर रिवर्स हुई तो हुई क्यों है। भूल दो सारी चीजें, लेकिन खुद से चीजें भी होती है ना कि हमें जानना चाहिए कि हाँ अगर 4 कैंडल ग्रीन की बनी तो 2 कैंडल क्यों रेड की बनी है। तो ये चीजें खुद से इंप्लीमेंट करो, वहां पे बैठो चार्ट पे। ऐसी मेंटेलिटी लेके बैठोगे तो ही आगे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बाकी डाउट सेशन अभी एंड करते हैं, जो भी नेक्स्ट डाउट सेशन होगा वो हम अपडेट कर देंगे आपको। कल क्लास तो रहेगी ही, ठीक है। सौरभ, रिकॉर्डिंग वो करके सेव करके एंड कर देना। ओके ओके। बाकी जिनके और भी डाउट है आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, डिपॉजिट विड्रॉल ब्रोकर से रिलेटेड,